पेश करें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों की प्रमोशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जुड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले से इन आदेशों को पारित किया है और इन आदेशों के लागू न करने पर अब राज्य सरकार के खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट अवमानना के केस चलाने की दो टूक बात कह चुका है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुबंध सेवाओं में भर्ती हुए कर्मचारियों को राहत देते हुए इन्हें वरिष्ठता का लाभ देने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा प्रमोशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जोड़ने के लिए कहा गया था। खाद्य विभाग ने इन आदेशों को लागू नहीं किया, इस पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। अब हजारों कर्मचारी सरकार के खिलाफ कंडेम्प्ट का केस बनाकर फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब हाई कोर्ट ने अनुबंध सेवा काल को रेगुलर सेवा मान लिया है और उन्हें बैकडेट से वरिष्ठता और पदोन्नति के लाभ देने के लिए कहा गया है, फिर सरकार के अधिकारी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासनिक सचिव अदालत के इन आदेशों को क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि उन पर चाबुक चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया था कि राज्य में कर्मचारियों की भर्ती अनुबंध पर की जाए। इसके बाद आउटसोर्स भर्ती कर दी गई। यहां पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का एक दर्द बिल्कुल जायज है। जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, जितने भी सरकार की नीतियों को बनाने वाले, लागू करने वाले अधिकारी, आईएएस लॉबी है, उन तमाम आईएएस अधिकारियों को पहले दिन से नियमित सेवाओं का लाभ मिलता है। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इन तमाम बड़े उच्च अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पुलिस को छोड़कर बाकी तमाम भर्तियां कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर शुरू कर दी है। अब जिस प्रकार से कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेशों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि आप भर्ती चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल करो चाहे रेगुलर करो, हम तो ये मानेंगे जिस दिन हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी को आपने नियुक्ति पत्र दे दिया उसे रेगुलर स्केल उसी दिन से मिलना चाहिए। तमाम रेगुलर कर्मचारी के बराबर तमाम लाभ उसी दिन से मिलने चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है, क्या हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज यहां पर शुरू की गई थी, क्या वाकई वो कर्मचारियों के या ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग की उपज थी, वो गलत थी, वो न्याय संगत नहीं थी? और हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों की भर्तियां थी, क्या वाकई वो नियमित होनी चाहिए थी? अब ये मान लिया जाए जितना भी हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर भर्तियां हुई हैं वह पहले दिन से रेगुलर मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर अनुबंध वालों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मिलने पर इक्वल पोस्ट, इक्वल वर्क एंड इक्वल पे का कानून भी क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार लागू करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ तौर पर कह चुका है कि राज्य के या किसी भी राज्य के देश के जिस कर्मचारी से अगर उसके इक्वल पोस्ट के तहत उससे इक्वल काम लिया जा रहा है तो उसका वेतन भी इक्वल, यानी कि उसके बराबर वेतन होना चाहिए। इसके चलते कर्मचारियों ने अब यह सवाल भी उठाया, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार इक्वल वर्क, इक्वल पे देगी या इसके लिए भी हमें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? इस पर सरकार का तर्क है कि जो हाई कोर्ट से आदेश पारित हुआ है उसके अनुसार तमाम कर्मचारियों को हम सीनियरिटी लिस्ट हम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें बैक डेट से, पिछली डेट से, डे 1 से वरिष्ठता के लाभ के साथ उन्हें पदोन्नति का लाभ देना मुश्किल होगा। सरकार की तरफ से, एजी की तरफ से यह भी अपील दी गई कि सेटल सीनियरिटी को छेड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इससे सिस्टम हिल जाएगा, इससे प्रदेश में सुनामी आ जाएगी और इससे दिक्कतें बड़े स्तर पर यह आएगी कि हम सेटल सीनियरिटी लिस्ट को छेड़ते हैं तो कई उच्च अधिकारी नीचे डिमोट हो जाएंगे, कई डिमोट अधिकारी ऊपर चले जाएंगे और प्रदेश की पूरी तरह से व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। यहां पर राज्य सरकार की तरफ से दलील यह भी दी जा गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में यह साफ कहा है कि कर्मचारियों को वरिष्ठता का लाभ तो दिया जा सकता लेकिन पदोन्नति का लाभ बैक डेट से नहीं दिया जा सकता। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से यह बड़ा मसला बन गया है, इतना स्पष्ट है कि अगले हफ्ते इस पर, क्योंकि अब यह मामला चीफ सेक्रेटरी के ध्यान में लाया गया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में लाया गया है, अब इस पर अगले हफ्ते एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में फिर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जितने भी केस यहां पर पारित हुए उन्हें
एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, क्या वाकई राज्य के कर्मचारियों को बैक डेट से पदोन्नति का लाभ दे दिया जाए, अगर बैक डेट से पदोन्नति का लाभ उन्हें दिया जाता उन्हें तमाम इंक्रीमेंट देनी पड़ेगी। और हिमाचल प्रदेश की सभी विभागों की हम ये मान लिया जाए कि लगभग 2 लाख कर्मचारियों की, 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हो जाएगा। मामला खाद्य विभाग से शुरू हुआ था, ताज मोहम्मद लेखराज से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं, दूसरे कई डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन अब कर्मचारी भी इस बात पर जागरूक हो गए कि अगर ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जितने आईपीएस सर्विसेज में आए हैं, आईएफएस सर्विसेज में आए हैं, अगर उन्हें पहले दिन से तमाम रेगुलर स्केल के बराबर उन्हें वित्तीय लाभ दिए गए, उन्हें पदोन्नति का पहले दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उन्हें लाभ दिया गया, तो राज्य में ये अनुबंध सेवाओं को क्यों लागू किया गया? क्योंकि उन्होंने पहले दिन से ही उसी पद के तहत उतना ही काम किया जितना रेगुलर वाला काम करता था, उतना ही उसे असाइनमेंट दी गई, उतना काम दिया गया। फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? बहरहाल ये बड़ा मामला, इस पर अगले सप्ताह मुख्य सचिव बैठक करेंगे, फिर मुख्यमंत्री को बताएंगे और राज्य सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला लेने के बिल्कुल तैयारी में हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने